बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ बेंगलोर में रहने वाले गुरुमुख धनाढ़ और उच्च प्रशिक्षित है। एक बार श्री सतगुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में एक भगत जी ने, जिसका घर बहुत ही आलीशान और नई तकनीक से बना हुआ था, सप्रेम विनय की कि श्री प्रभु जी अपनी साधु मंडली सहित मेरे गृह में पधार कर मुझे कृतार्थ करें। साथ में उसने ये भी विनय की कि प्रभु, मैं तो बिल्कुल अनजान हूँ, इसलिए मेरी ये प्रार्थना है कि भोजन बनाने का प्रबंध भी गुरुमुख जन ही करें। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, प्रेमी, किसी बात की चिंता मत करो, भोजन का प्रबंध स्वयं ही हो जाएगा। उस भगत के जाने के पश्चात उसका मित्र आश्रम में आया और उसने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, आप हमारी कॉलोनी में श्री दर्शन देने आ रहे हैं, वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित होंगे उनके लिए भोजन बनाने का सौभाग्य मुझे प्रदान करें। आपने फरमाया, अपने मित्र को कुछ मत बताना, हमारे पहुँचने से 15-20 मिनट पहले वहाँ सारा सामान लेकर आ जाना। यही सेवा ही तुम्हारा हार्दिक प्रेम है। हमने तुम्हारी विनय स्वीकार की। यहाँ एक और वह भगत ये सोच रहा था कि मैं अपने घर में किस प्रकार थोड़ा बहुत प्रबंध रखूं, कैसे मैं इस कार्य को पूरा कर पाऊंगा। वहाँ दूसरी ओर उसके मित्र के हृदय की गहराइयों से प्रभु प्रेम छलक रहा था। वह सोच रहा था कि सचमुच ही भगवान संतों के रूप में धरती पर अवतार लेते हैं और हम तुच्छ जीवों के मध्य में अपनी दिव्य नर लीला दर्शाते हैं। श्री दर्शन की एक झलक मात्र से मेरे अंतर में ऐसा अलौकिक आनंद अनुभव हो रहा है जो कुबेर का खजाना पाने पर भी नहीं मिलेगा। इसी मस्ती में झूमता हुआ वह अपने घर की ओर चल दिया। श्री सतगुरुदेव जी महाराज के शुभ आगमन का समय समीप आ गया। वह भगत ये सोचकर घबरा रहा था कि खाने पीने का कुछ प्रबंध तो नहीं हो पाया। इतने में उसका मित्र खाने पीने की सब सामग्री, जिसमें अनेक प्रकार के व्यंजन सम्मिलित थे, बनाकर वहां ले आया। वह इतना भोजन तैयार करवा लाया कि उससे भी दुगनी संगत आ जाती तो भी कम ना पड़ता। महाप्रभु जी ने अपनी संत मंडली सहित भगत जी के घर कृपा फरमाई। भगत जी ने परिवार सहित आपका भव्य स्वागत किया। आज तो उसके पांव धरती पर ना थे। त्रैलोकी के स्वामी उसके गृह पधारे थे। ऋषि मुनि योगी हजारों वर्षों तक तप करके भी जिसकी एक झलक को पाने के लिए तरसते हैं, वह महाप्रभु भक्तों के प्रेमवश अपने अतुलनीय प्रेम का खजाना लुटाने स्वयं आकर विराजमान हो गए। कितनी दयालुता है श्री प्रभु जी की। उस भगत के घर में जितने भी कमरे बने हुए थे, सबकी छतें छतरी नुमा और कृत्रिम फूलों और बेलों से सजी हुई थी, मानो प्रत्येक छत पर बगीचा लगा हो। श्री गुरु महाराज जी ने पहले उस परिवार और उसके मित्र को श्री दर्शन दिए, उन्हें भोग पर साथ दिया। पुनः गुरुमुखों के सम्मुख श्री वचन हुए। जिस भवन में आज आप सब श्री दर्शन कर रहे हैं, उसकी साज सज्जा और निर्माण कार्य में कितना समय लगा है और इसे किस प्रकार बनाया गया है। इसके लिए पहले धन एकत्रित करने, पुनः इसकी रूपरेखा तैयार करवाने एवं इंजीनियरों से इसे बनवाने में पूरा ध्यान देना पड़ा। जब तक जीव के मन में पूर्ण रुचि और उत्साह ना हो, तब तक ये संस्कारिक काम पूर्ण नहीं हो सकते। इस प्रकार भगत जी के परिवार का मन कितना प्रसन्न हो रहा है और इस भवन की शोभा भी सबको अच्छी लग रही है। जिस प्रकार तन मन धन और सब समय लगाकर ही सांसारिक सुख के साधन जुटाए जा सकते हैं, इसी प्रकार ही आत्मिक सुख को पाने के लिए आध्यात्मिक कार्य करने अति आवश्यक है। जीव अपनी सुरती को केंद्रित करके ही हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। परमान स्वरूप यदि मकान निर्माण की और ध्यान ना दिया जाए, स्वयं देख रेख ना की जाए, तो इंजीनियर द्वारा निर्माण कार्य में कमियां रह सकती है। ऐसे ही संत महापुरुष इसी बात पर ही जोर देते और चिताते हैं कि तन मन धन से
और रुचि एवं उत्साह से आत्मोन्नति के कार्य करो। संसारिक कार्य व्यवहार करते हुए अपनी सुरती को अपने असली काम भजन बंदगी की ओर लगाए रखोगे तो यहाँ भी सुख मिलेगा और मालिक की दरगाह में भी सम्मान मिलेगा। जैसा कि आज आप सबको आत्मिक खुशी मिल रही है, क्यों? क्योंकि आप सबको सत्संग के साथ साथ श्री दर्शनों का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। इसी से खुशी मिल रही है। ये सदैव याद रखना कि भक्ति के 5 नियम निभाओगे तो ये सब चीजें आपके लिए सुख रूप बन जाएगी। इसके पश्चात आप गुरुमुखों को साथ लेकर अलसूर लेक पर गए। आप कार से उतरकर सैर करते हुए आगे चल रहे थे और गुरुमुख भी पीछे पीछे चलते जा रहे थे। आश्रम के सामने की ओर लेक के किनारे आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, इस लेक को देखो, ये क्या कह रही है? एक भगत ने विनय की कि प्रभु, इसकी ठंडी हवा ये कह रही है कि मैं आश्रम की ओर जा रहा हूँ। दूसरे भगत जी ने पूछा, आंखें बंद करो और लेक की दास्तां सुनाओ। भगत जी ने आंखें बंद की और पुनः खोलकर श्री दर्शन करते हुए विनय की, स्वामी जी, ये लेक तो अपने सौभाग्य पर इठला रही है। ये कहती है कि सामने श्री परमहंस अद्वैत मत आश्रम विवेक धाम श्री प्रभु जी ने असीम कृपा करते हुए मानो मेरे लिए ही बनाया है। वहाँ से नाम सुमरन, भक्ति, भजन, सेवा, सत्संग के शीतल एवं मधुर झोंके मेरी ओर आते तो मेरी लहरों में भी मधुर संगीत जंगृत होने लगता है। प्रातः समय जब भी प्रभु जी मेरे तट पर सैर करने के बहाने कृपा करते हैं, मुझे निहारते हैं और मेरी आंतरिक पुकार को पूरा करते हैं, तो उस समय मैं अपने हृदय की प्रसन्नता का वर्णन नहीं कर सकती। सत्य ही है कि महापुरुष हर युग हर समय में चर अचर सबके साथ संबंध का अपना वायदा निभाते हैं। मुस्कुराते हुए आपने फरमाया, आश्रम बनाने के लिए दूर दरगाह से नक्शे उतरकर आते हैं। इस प्रकार सब गुरुमुख श्री प्रभु जी के साथ भ्रमण का आनंद लेकर और श्री प्रवचनों को श्रवण कर वापस आश्रम लौट आए। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने विवेक धाम में ऊपरी छत पर एक बगीचा बनवाया, जिसमें कई प्रकार के रंग बिरंगे पुष्पों एवं बेलों से सुसज्जित फुलवाड़ियां थी। हर पौधे पर उसका नाम भी लिखा हुआ था। पौधों पर बनी पक्षियों की छोटी छोटी आकृतियां ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे वह कृत्रिम न होकर वास्तविक हो। पौधों पर चिड़ियां चहक रही थी। तोते श्री प्रभु जी के आगमन पर जय हो बुलाते और सब गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद कहकर हर्षाते। उसमें लाइटों की सजावट अत्यंत सुंदर थी। आप साय समय कुछ प्रेमियों की विनय पर छत पर बनी बगिया दिखाने गए। ऊपर चढ़ते ही आपने फरमाया, हमारा ये ग्रीन हाउस देखो, इसकी सैर का आनंद लो। प्रथम तोते ने अपनी आवाज में जय जय और जय सच्चिदानंद बोलकर सबका स्वागत किया। सबने अपने आनंद कंद भगवान जी के साथ उस बगिया की भीनी भीनी सुगंध और धीमी धीमी हवा के मधुर झोंकों का अलौकिक आनंद लिया। उस समय नयनाभिराम श्री गुरु महाराज जी ने प्रत्येक पुष्प पर खिले हुए नाम का विवरण बताया और फरमाया, ये सब फूल कनाडा, लंदन एवं बेंगलोर के प्रसिद्ध उद्यानों से लाए गए हैं, जो अपनी शोभा पर इठला रहे हैं। ये है बाहरी सुगंध और शोभा। अब सब बैठकर भजन करो और इसे आंतरिक नजारों में देखो। कुछ समय भजन पर बैठने के पश्चात एक भगत ने विनय की कि प्रभु, यहाँ पर साक्षात अंतर्दृष्टा प्रभु विराजमान हो। वहाँ स्वयं कुछ भी अंतर में देखना शेष नहीं रहता। सब कुछ दर्शन ध्यान में ही समाहित है। महाप्रभु जी का सामीप्य पाकर प्रेमी जन सच्ची खुशियों से माला माल हो गए। आपने पुनः आई हुई संगत को श्री दर्शनों से कृतार्थ किया। अगले दिन नव वर्ष की वेला में समस्त संगत के सम्मुख आपने श्री वचन फरमाए, आज नए साल का नया दिन बुधवार है। हरेक इंसान को कुदरती तौर पर कई चीज मिलने पर अपार प्रसन्नता होती है। खास करके नया वर्ष आने पर वह खुशी अनुभव करता है और ये कामना करता है कि वह सदा खुशियों से भरपूर रहे।
गुरुमुख के मन में भी यही अभिलाषा होती है कि नए साल में श्री दर्शनों की खुशी मिले, सेवा मिले, ऐसी चीज अंग संग रहे जिससे सच्चा सुख मिले। दुनियादारों को जो खुशी मिलती है वह दायमी नहीं। सुख के साधन बहुत किए, दुख और चिंता बढ़ी, सहजे ही सुख मिल गया जब सतगुरु शरण गई। इंसान यत्न तो सुख के लिए करता है, परंतु बदले में मिलता दुख और अशांति ही है। जब भाग्यों से सत्पुरुषों की शरण में आता है तब ही इसे सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। गुरबानी में वचन आया है, आदि व्याधि उपाधि सब नास बिन से तीनों ताप, तृष्णा भुजी पूरन सब, आशा चूके सोग संताप। गुरुमुखों के मन और शरीर के समस्त संशय व रोग मिट जाते हैं और वह तीनों तापों से मुक्त हो जाते हैं। उनकी सारी ख्वाहिशें मिट जाती हैं, सब आशाएं पूर्ण हो जाती हैं, समस्त दुख कलेश दूर हो जाते हैं। जो सदैव अपने इष्ट देव को स्मरण रखते हैं वह सच्चे आनंद में लवलीन रहते हैं। आनंद भैया सब मिटे विसरे, जीव जंत सगल, सुख पाया पार ब्रह्म, नानक मन दे आया। गुरुमुखों के सब दुख दूर हो गए हैं, वह सुख शांति से भरपूर हो गए हैं। जिसने मालिक के नाम को हृदय में बसा लिया वह सदैव आनंद लीन रहते हैं। इसलिए नया साल आप जैसे गुरुमुखों को मुबारक होता है। जिनको सच्ची खुशी मिल गई है वह ऐसा काम ही नहीं करते जो दुख चिंता की ओर ले जाए। गुरुमुखों का हर कर्म उन्हें मानसिक और शारीरिक सुख देता है। जिस प्रकार संसारी जीव 10-20 कारोबार करता है ताकि चारों ओर से पैसा कमा सके, गुरुमुख जन भक्ति के सभी नियमों श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, दर्शन, ध्यान की कमाई करते हैं ताकि अधिक से अधिक भक्ति धन कमा सके। नए साल में यही काम करना है। महापुरुष यही चाहते हैं कि गुरुमुख भक्ति का धन एकत्रित करें ताकि परलोक में जाते हुए कोई कठिनाई ना हो। अपनी यात्रा पूरी करके यहाँ भी सुखी रहें और आगे भी सुख पूर्वक जाएं। इस प्रकार आपके पावन प्रवचनों को श्रवण कर और नव वर्ष की शुभ वेला में शुभ आशीर्वाद पाकर संगत निहाल होकर जय जयकार करने लगी। खुशियों के भंडार, सुखों के आधार, आनंद कंद महाप्रभु जी ने सब प्रेमियों पर कृपा और रहमत की बरसात की। करुण वरुणालय, करुणा सागर, करुणा के अवतार हैं। कृपा दृष्टि यहाँ पर भी डाले, खिल जाती गुलजार है। ग्राम सरजापुर की भूमि थी, कांटे झाड़ जंखार बड़ी, कर सृजन प्रभु मुझे सवारो, उसने करुण पुकार करी। महाप्रभु जी बेंगलोर आश्रम पर विराजमान थे। प्रातः 4 बजे के लगभग आप आश्रम से बाहर सैर के लिए पधारते। एक दिन आप सैर करते करते कवन पार्क की ओर, जो उस समय एक छोटा सा जंगल था, की ओर चल दिए। फुटपाथ पर चलते हुए आगे एक दरार सी दिखाई दी। साथ में चल रहे भगत जी उस दरार को बंद करके खड़े हो गए। वचन हुए, क्या बात है, यहाँ आकर क्यों खड़े हो गए हो? भगत जी ने कहा, प्रभु यहाँ एक बड़ी दरार है, आपका श्री चरण इसके ऊपर ना आ जाए इसलिए मैं इसे ढक कर खड़ा हो गया हूँ। फरमाया, भगत जी आप शायद नहीं जानते कि इस दरार में लाखों करोड़ों छोटे जीव हैं जो युगों से इस प्रतीक्षा में है कि कोई महापुरुष आए और आकर हमारा उद्धार करे। आपके इस प्रकार दरार को ढक देने से वे दर्शन लाभ से वंचित रह जाएंगे। भगत जी ने आपके रहस्य भरे वचनों को श्रवण कर क्षमा याचना की और एक और हटकर खड़े हो गए। महापुरुषों की अगम व अपार लीला को तो वे स्वयं ही जानते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।